नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। और जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, दिल्ली पुलिस को लेकर हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर यहाँ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ। हालांकि इसमें ऑफलाइन बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, तो दोनों को ही साथ लेके चलूंगा मैं यहाँ, क्योंकि अभी जैसा कि पता है सबको कि 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि एसएससी ने नोटिफाई किया है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत से बच्चों का ड्रीम जॉब होता है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट में रहा हुआ हूं। एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह भी मिलती है, और 8वें वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 को लगने वाला है, इसके बाद में तो ये समझिए कि लगभग एक सामान्य कांस्टेबल के पद पर नया भर्ती जो होने वाला है, उसको भी कम से कम 70,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। इसलिए अच्छी जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, और बहुत से लोगों का ड्रीम भी होता है कि दिल्ली में जाकर जॉब करें। और इसी को लेकर आज कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये पद बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पे देखा गया है कि कभी 4,000 पद, कभी 3500 पद, कभी 5,000 पद। शायद जहां तक मुझे पता है कि पहली बार इतने बड़े पदों पर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसलिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि पद अच्छे खासे हैं। दूसरी बात, आपको दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है उससे बाहर जाके कहीं जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी बहुत ज्यादा है, और वो तो मैं उस सैलरी की बात करता हूं जो आपको विधिवत रूप से प्राप्त होगी। बाकी सोर्सों की मैं यहां बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। तो इसलिए इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकते हो, उसी बात को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, सबको पता है, सिलेबस का लगभग लोगों को पता होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अगर उसको सिलेबस का भी नहीं पता तो उसे तैयारी छोड़ देनी चाहिए फिर। क्योंकि सबसे पहले यदि कोई चीज आपको याद करनी होती है तो क्या होता है? सिलेबस। बाकी चीजें बाद में। आपके दिमाग में हर टाइम ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि क्या क्या पढ़ना है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्या क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अनाप शनाप कुछ भी कचरा पढ़ रहे हो, जो चीज आपकी पूछी नहीं जा रही उसको भी पढ़ रहे हो, तो फिर वो समय खराब है, और समय से बड़ा कीमती यहां पर कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, उसमें इसका राइटिंग पेज खोलना। अब आपको पता है डीपी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए एक तो जो सेक्शन है वो कौन सा है? जीके एंड जीएस वाला। कितने क्वेश्चन होंगे इसके? यहां से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा सेक्शन है किसका? मैथ्स का। मैथ्स के कितने हैं? 15 क्वेश्चन। रीजनिंग के हैं 25। और कंप्यूटर के कितने हैं? टोटल कितने हैं? 100 क्वेश्चन। अब इसमें अगर सिलेबस की पर्टिकुलर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस में कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपके जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक होंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि विद्यार्थी के लिए, जैसे बाकी और कहीं आप तैयारी करते हो किसी जैसे यूपीएससी लेवल पे, आरपीएससी लेवल पे, या एसएससी के बहुत से ऐसे क्राइटेरिया, जैसे सीजीएल वगैरह की बात करें अपन, तो वहां पे सिलेबस में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। यहां जगह जीके जीएस के नाम पर लिख दिया भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास। अब भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ा है,
लेकिन उसका मतलब फिर नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि उनका सामान्य ज्ञान, यानी कि वो डेप्थ की बात नहीं कर रहा वहां पे। यानी कि भारतीय इतिहास हो, चाहे भारतीय राजव्यवस्था हो, चाहे भारतीय भूगोल हो, विश्व भूगोल हो, तो वहां पर डेप्थ से क्वेश्चन ना पहुंचकर यहां सरफेशियल पहुंचे जाएंगे, यानी कि सतही तौर पे, विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है यहां। तो ये जो 50 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस में सारे आगे, चाहे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, टेक हो गई, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आजकल प्ले कर रहा है वो है स्टैटिक जीके। पिछले जो प्रश्न पत्र उठा के देखोगे आप, दिल्ली पुलिस में विदाउट स्टैटिक जीके अपन सिलेक्शन की कल्पना नहीं कर सकते। अब स्टैटिक जीके का क्या सोर्स हो, वो कहां से पढ़े, स्टैटिक जीके होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये नहीं पता लोगों को। स्टैटिक जीके होता है कि जो फैक्ट बेस्ड होता है, पर्टिकुलर फैक्ट होते हैं। जैसे ताजमहल किसने बनाया, अब ये क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं ताजमहल किसने बनाया इस बात का चित्र वर्णन करो। स्टैटिक मतलब जो वन वर्ड वाले होते हैं ना, सिंगल जो क्लिक करते हैं किसी भी बात को लेकर, वो डेट बेस्ड हो सकते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर बेस्ड हो सकते हैं, वो किसी हिस्टोरिकल घटना को लेकर हो सकते हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं। स्टैटिक का अपना कोई दायरा नहीं है, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। लेकिन स्टैटिक बनता कैसे है, स्टैटिक बनता है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से कैसे, जैसे अम्लीय वर्षा बढ़ रही है तो ताजमहल को नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी न्यूज़पेपर में। अब उस रिपोर्ट की वजह से वो करंट का इशू हो गया कि अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल को नुकसान हो रहा है, और ताजमहल का जो सफेद रंग है व्हाइट संगमरमर का, वो कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। यह घटना समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, ये करंट अफेयर है। लेकिन उस घटना की वजह से चर्चा में कौन आ गया, ताजमहल। अब स्टैटिक क्या बनेगा, ताजमहल कहां है, ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल किसकी याद में बनाया, ताजमहल कब बना, किस नदी के किनारे है, ये क्या है, स्टैटिक। ये क्या है, स्टैटिक। तो अपने को स्टैटिक तभी ठीक से क्लियर हो सकता है अपना, जब अपने को करंट अफेयर्स का पता हो। ये मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां करंट अफेयर्स जो लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे थे और आप पूरी ईमानदारी से उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, अरे समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, जो हम रोज करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे थे, जिस ईमानदारी से हम मेहनत कर रहे थे, आप उसी ईमानदारी से उसको अवॉइड कर रहे थे। नोट्सों को ना तो लिख रहे थे, ना प्रॉपर नोट्स बना रहे थे, ना उसको पढ़ रहे थे, उसी का मैं तो बता रहा हूं मैं यहां, क्यों कितना कीमती है आपके लिए। आपके लिए वो 1 घंटे का कंटेंट बनाने के लिए हमें कम से कम भी 3 घंटे लगाने पड़ते हैं, 4-5 सोर्स से चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तब जाके वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक बनता है। और फिर ग्रुप में उस पीडीएफ को आधे लोग तो डाउनलोड भी नहीं करते हैं, क्या पता डाटा खर्च हो जाए, इतनी देर में तो इंस्टाग्राम की 4 रील देख लेंगे। अरे सही है कि नहीं है, हाँ सही तो है, गलत काम करते कहां हो तुम। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बगैर सिलेक्शन के बारे में सोच भी मत लेना। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर, एक तो कंप्यूटर में मान लेते हैं इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चे इसको भी कम पढ़ते हैं, इसलिए एक तो ये डिफरेंस डाल देगा। कंप्यूटर में चलो मान लेते हैं कि 5 तो सब लगभग एवरेज मार्किंग कर लेंगे, मतलब एवरेज नंबर ले आएंगे 5 नंबर तो 10 में से, ठीक ठाक पढ़ने वाला। लेकिन जो ठीक से पढ़ के जाएगा वो इसमें जितना आगे बढ़ेगा उसका सिलेक्शन का जो प्रतिशत है या संभावना है उतनी बढ़ती जाएगी। रीजनिंग में एवरेज मार्किंग होगी, रीजनिंग में सब 20+ लाएंगे, और जो रीजनिंग में 20 नहीं ला सकता उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। फिर दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में एक पढ़ने वाला और अच्छी तैयारी करने वाला हर व्यक्ति कितने ले आएगा, 20+ ले आएगा। और मैथ के जो 15 है इनका भी कोई इतना ज्यादा बहुत स्तर नहीं होता, इनमें भी लगभग 10-12 एक एवरेज रहेगा। अब उस 10-12 से आगे कितना बढ़ जाते हो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो एवरेज मार्किंग वाले हैं। एवरेज मार्किंग का मतलब लगभग बच्चे बराबर रहेंगे इन दोनों पोर्शनों में, कोई 1-2 क्वेश्चन ज्यादा, कोई 1-2 क्वेश्चन कम। कंप्यूटर में जैसे 5+ कितना जा सकते हैं अपन, वो इंपोर्टेंट है, 6, 7 या 8 तक। सबसे बड़ा जो आधा पार्ट है इधर ये है, ये डिफरेंस डालता है 10 का, 15 का, 20 का। यहां डिफरेंस होता है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यहां डिफरेंस होता है
किसी के 20 नंबर ज्यादा है या किसी के 20 कम है, किसी के 15 ज्यादा है, किसी के 15 कम है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कम, क्योंकि मैथ भी पढ़ लेते हो आप। अब लाभ हानि में से क्वेश्चन आने हैं तो लाभ हानि में से आने हैं। बस ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, उस पोर्शन को, लाभ हानि वाले क्वेश्चन को मॉडरेट कर सकता है, थोड़ा सा उसमें संख्याएं बदल सकता है, थोड़ा अलग तरीके से उसको पूछ सकता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो आप वहां से गलत नहीं कर सकते, करोगे ही वो क्वेश्चन आप। लेकिन यहां तो अथाह समंदर है, इसलिए यहां डिफरेंस ज्यादा है और इस पोर्शन पे अपने को फोकस ज्यादा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों को छोड़ दिया जाए, उनको तो करना ही है बाकी लोगों से ज्यादा तो, लेकिन इस पे अपने को थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अपने को शामिल करना पड़ेगा। पुराना जीके कितना ही रट लो तुम, पॉलिटी के दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 5 पूछ लेंगे, 6 पूछ लेंगे, 7 पूछ लेंगे, सब कर देंगे। आप ही नहीं सब कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं पॉलिटी के, इतने स्तरीय तो पूछे नहीं जाते कि ठीक है कि संसद का अंग कौन एक नहीं होता, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, सब करेंगे, लगभग सब करेंगे इतना तो, क्योंकि वो क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा होगा। लेकिन स्टैटिक जीके और करंट सब नहीं करेंगे, इसलिए वहां जो चीजें पूछी जाएंगी, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, चाहे वो हिस्ट्री के ट्रेडिशनल हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास के साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, या जो व्रत बड़ा स्नानागार है वो कहां से प्राप्त हुआ है, एक योगी की मूर्ति कहां से मिली है, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, सबको पता है, किसको पता नहीं है। लेकिन करंट से जो स्टैटिक कनेक्ट हो चुका है उसका बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अगर उन पे फोकस कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? कितनी है? कंफर्म पता है? आपको पता है दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं? कर दी अब? कब से? अरे किसको कंफर्म पता है? दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग कर दी अब 1/4, 0.5 नहीं, 0.25, 1/4। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी दिल्ली पुलिस के लिए, तो लगभग जनरल में शायद 67-68 के आसपास थी, जनरल की 64 थी, गर्ल्स की थी शायद तो। और यानी कि ये मान के चलो आप तो कि अगर आप 70+ के बारे में सोच के चलते हो, जनरल की बात कर रहा हूं मैं अच्छे मार्क्स के साथ, अगर आप 70+ का सोच के चलते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन श्योर है। और 70+ आएंगे कैसे? यहां आपको कितना लाना है? 20+। मैथ्स में कितने लाने हैं? कंप्यूटर में कितने लाने हैं? कितने हो गए? 40। इधर से कितने और लाने हैं? आराम से ला सकते। अरे बड़ी बात है क्या? अब वहां और कितना बढ़ा लेते हो, जैसे रीजनिंग में 22, 23, 24 तक भी पहुंच जाते हैं, 25 में 25 भी पहुंच जाते हैं, तो वो तो मैंने एवरेज बता दिया। जैसे रीजनिंग में 1-2 एक्स्ट्रा हो गए, हो सकता है मैथ में 12 की जगह 10 भी हो गए, या कंप्यूटर में हो सकता है 7 भी हो गए, किसी एक में बढ़ गया, तो वो एवरेज बता दिया 50 में 40 वहां। और अपने को ये सोच के लाना है कि 50 में से 40, 30 ही नहीं 40 यहां से भी ले आए। और 80 के बारे में अपन ने सोच लिया तो वहां तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वहां पर समस्या क्या है कि टाइम बहुत फिक्स है, क्योंकि कितने मिनट मिलते हैं? 90 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं? 100। इसलिए वहां पर यह है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि उलझ के रह जाते हैं क्वेश्चंस में, वो नहीं करना है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं निकल रहा, सोचने लगे उसके बारे में, 2-3-4 मिनट खराब कर दिए उसी में। नहीं, अगर नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, बाकी करो, बाद में समय बचेगा तो देखेंगे, क्योंकि वो 5 मिनट खराब किए, उसमें 2-3 क्वेश्चन और खराब कर लोगे तुम। ये तो किसी भी एग्जाम में मत किया करो कि अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही हो और टाइम यदि लिमिटेड है तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, बाद में देखना फिर। क्योंकि पहले समय बचाना पहला प्रयास होना चाहिए, क्योंकि समय अगर बहुत ज्यादा ले लेते हैं अपन तो लास्ट में आते हुए क्वेश्चन भी भूलने लगते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बढ़ जाता है फिर कि इतना समय बचा है और इतने क्वेश्चन बच गए, कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। और इनको कैसे कवर करना है, करंट अफेयर्स डे वाइज आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। अब तक ऑनलाइन सेटअप के लिए प्रयास कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो करंट अफेयर्स अपन पढ़ रहे हैं मैं आपको एक क्लास में भी उनको सोल्व करवाऊंगा, लेकिन वो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ऑनलाइन सेटअप अपना मैनेज होने में थोड़ा समय लग गया। अब हर शनिवार को या फिर रविवार, अभी डे फिक्स कर रहे हैं हम, या तो शनिवार को या रविवार को रोज 2 घंटे क्लास होगी। किसकी? करंट अफेयर्स के। रोज नहीं, समझ आता हूं, वीक में एक क्लास होगी, यानी कि आपको 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स आपको मिलेगा उस करंट अफेयर्स को फिर 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपके सामने। क्लास कैसे रहेगी? वो लाइव रहेगी। अरे अपना यूट्यूब चैनल पता है ना सबको, अपने संस्था के नाम से सुपर 50 एकेडमी। अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो उस पर आपको ये क्लासें मिलेंगी आपको करंट अफेयर्स की, और उनको आपको लिखना पहले से ही है। पहले से कैसे? क्योंकि अब आपके जो नोटबुक हैं वो नोटबुक में भी ये चीज चेक की जाएगी कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे। अब तक नहीं बनाए हैं तो उनकी पीडीएफ निकलवा लेना, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि इतना लिख लोगे तुम। और अब आगे से क्या करना है, उसको लिखना है, और फिर जो भी 7 दिन का होगा वो 2 घंटे में कंप्लीट समझा दूंगा मैं आपको, क्योंकि पहले लिखा हुआ होगा, फिर यहां और समझा देंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और समझाएंगे कैसे? उसमें से क्वेश्चन बना के, जितने भी टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स के उस सारों के क्वेश्चन ले आएंगे अपन, और क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे, इससे काफी बेहतर समझ में आ जाएगा वो। और उसके साथ फिर मैं यहाँ जो स्टैटिक की चीजें जुड़ी हुई हैं उन करंट अफेयर से वो और लिखवा दूंगा वहीं पे। तो नोट्स बनाओ करंट अफेयर के, तो उसमें स्पेस रखना। स्पेस का मतलब नोट्स बनाने का आपका जो तरीका रहेगा, जैसे ये कॉपी का पेज है तो आप करंट अफेयर्स के नोट्स इसी पार्ट में बनाओगे। सिर्फ ये वाला पार्ट क्या रखना है, वैकेंट रखना है, खाली रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो करंट अफेयर की बात चल रही है, वहां से और स्टैटिक के क्या क्या क्वेश्चन टच कर रहे हैं उसको, कनेक्टेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उनको उसी के साथ में यहां पर अपने को क्या करना है, लिख लेना है। उससे अपने काफी अच्छे और स्मार्ट नोट्स बन जाएंगे। फिर एग्जाम के आसपास आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी स्टैटिक के लिए और करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि कोई प्ले करेगा तो वो स्टैटिक और करंट अफेयर करेगा। और जो स्टैटिक और करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर देगा वो सिलेक्शन ले लेगा। जैसा कि अभी आपने आरपीएससी के उस पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर का रिजल्ट आया उसमें आपने देखा कि लोगों के फर्स्ट पेपर में 40% नंबर नहीं आए, सेकंड में चाहे 0 ही हो। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट का पेपर था उसमें चाहे 0 ही हो, फर्स्ट पेपर में जो पास हो गया वो नौकरी लग गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 6 बच्चे पास हुए, 223 में से वो 225 में से 219 सीट खाली रह गई। इसलिए वहां पर जिसकी, और फेल कौन हुए, क्योंकि वहां फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे, 5 मैथ के भी थे, 5 अंग्रेजी के भी थे, 5 हिंदी के भी थे। इसलिए सब्जेक्ट तो पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें उनके सिलेक्शन के बीच में आ गई। अब इसलिए अपने को ये चीजें, इन चीजों पे पहले ही ध्यान देना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनको अपने को सबसे पहले रखना है। और उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अपनी, वो बता दी मैंने। तो उसकी क्लासें आपको यहाँ मिल जाएंगी, स्टैटिक जीके की क्लासें भी लगेंगे, और स्टैटिक जीके की क्लासें सब टीचर्स लेंगे। जैसे साइंस में जो भी स्टैटिक बन रहा होगा, साइंस का जैसे विक्रम जी सर हैं, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जैसे ऑनलाइन क्लास एक दिन मेरी रहेगी, एक दिन विक्रम जी सर की रहेगी, एक दिन जीतू जी सर की रहेगी, रोज शाम को रहेगी लाइव क्लास 7 या 8 बजे, जो भी टाइम होगा वो बता दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे पिछले 5-6 दिन में जो भी आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है उसके क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, तो पिछला पूरा रिकैप भी हो जाएगा। और साथ में सभी टीचर्स इस बात पर भी मेहनत करेंगे कि उनके सब्जेक्ट से जो जो चीजें स्टैटिक की बन रहे हैं वो रोज आपको उसमें जो क्लास ले रहे हैं वीकली, जो एक दिन फिक्स है उनका, उसमें वो 15-20 क्वेश्चन स्टैटिक के भी आपको क्लियर करवा देंगे। इससे आपका स्टैटिक दोनों तरफ से कवर होगा, करंट के साथ भी और सब्जेक्ट के साथ में। पढ़ना फिर आपको ही है, क्योंकि सब बातों की फिर लास्ट में एक ही बात है कि चाहे खाना कितना ही दे दो, हजम करने वाला होना चाहिए। तो बात वही है, कंटेंट
आपको जो भी सफिशियंट है वो मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको ही है, क्योंकि एग्जाम जैसा कि संभावित बता रहे हैं दिसंबर या जनवरी में, पर्टिकुलर डेट दी नहीं है। अब अपने को तो दिसंबर ही मान के चल लेते हैं अपन तो, और कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए। दो भाई सिलेबस में तो क्या है कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो केवल सतही सतही पढ़नी है, उनमें तो कोई डेप्थ में नहीं पढ़ना। जैसे फाउंडेशन बैचों में अपन जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो बहुत डेप्थ की है, वो तो दिल्ली पुलिस के लिए इतना नहीं पढ़ना। दिल्ली पुलिस के लिए तो 50 पेज की पॉलिटी बहुत है, अपने यहाँ संवैधानिक विकास में 50 पेज हो जाते हैं। 50 पेज की पॉलिटी दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी यही सिस्टम होगा, तो उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है। बस आपको फोकस कहां करना है सिलेक्शन के लिए, वो तो सब याद कर लेंगे, स्ट्रेटेजी की और करंट अफेयर्स। तो यही मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जो तो वो सीरियस हो जाना, और उसके लिए जो रणनीति है मैंने बता दी है, आगे जो होगा वो बता दिया जाएगा समय पर आपको। इसके अलावा और भी जो आपके जान पहचान के पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह जो भी दिल्ली पुलिस की सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को बताना है आपको, और बताना ही नहीं है, उनको लेकर भी आना है, क्योंकि आपका एक कदम पता नहीं किस आदमी का भला करते हैं। अरे वो आपको धन्यवाद देगा कि नहीं देगा, आपका एहसान मानेगा कि नहीं मानेगा, तो इसलिए वो भी करना है। ऐसे लोग जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, और अभी जो एक पोस्ट बना के हम डाल देंगे, ग्रुप पे शेयर कर देंगे, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम की स्टेटस पे अपने फेसबुक पेज पर, और अपने जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वढ़ने वाले, उनको सबको क्या करना है, शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक।